जय श्री राम, जय श्री राम। हमें मन की निग्रह के लिए हमारे गुरुदेव आचार्य की शरणागत में मैं हूँ। वह बार बार यही उपदेश भेजते हैं। अभ्यास, बार बार अभ्यास करने को कृष्ण जी ने भी अर्जुन को संबोधन किया और हमारे आचार्य जी है वह भी बार बार अभ्यास के लिए संबोधन करते हैं। बार बार अभ्यास करने से मन की एकाग्रता टिकती है। एकाग्रता, मन जो भ्रमित होता है, मन विचलित होता है, मन निराश होता है, मन संकल्प विकल्प करता है, आदि आदि ये कारण मन के बार बार अभ्यास करने से निवृत्त होते हैं। और मन जब तक प्रसन्न नहीं होता तब तक मन प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। मन निराश भी न हो और मन से ही सब कुछ होता है। इसलिए एक संत की यति है, मन करे कर्म उपजत है, मन करे होते है विनाश। मन करे कर्म उपजत है, मन करे होते विनाश। मन से ही कर्म पैदा होते हैं और मन ही इसको वापस मिटा सकता है। मन ये बार बार अभ्यास करने से ही मन की चंचलता, मन का संकल्प विकल्प, मन की निराशता, मन की कमजोरियाँ आदि ये बार बार अभ्यास करने से ही मन की कमजोरियाँ दूर होती है। मन करे कर्म उपजत है, मन करे होते है विनाश। मन से ही कर्म पैदा होते हैं और मन ही इनको वापस मिटा सकता है। जैसे एक उदाहरण है, जल से कीचड़ पैदा होता है और जल से कीचड़ पैदा हुआ हमारे वस्त्रों के लग गया और लग गया तो इसको साफ करने के लिए वो जल ही से प्रयोग करना होगा। वह जल ही प्रयोग करके हम उससे कीचड़ को, वस्त्र को, मैले को साफ कर सकते हैं। इसलिए जल से कीचड़ पैदा हुआ और वापस जल ने ही उसका साफ किया। जल मिट्टी में मिला और मिट्टी में मिलते ही कीचड़ हुआ और कीचड़ हमारे वस्त्रों पर लगा तो वापस उस जल से कीचड़ पैदा हुआ। वह जल ही वापस इस कीचड़ को ठीक करेगा, सफाई करेगा। इसलिए मन से कर्म पैदा होते हैं और मन से ही कर्म धुलाई होती है। इसलिए एक संत की यति भी है, चलो मना सत्संग करा कटे कर्मगा जाल। चलो मना सत्संग करा कटे कर्मगा जाल। सत्संग का मैं तब सुना मिले पूर्व के पुण्य। के सत्संग का मैं तब सुनो, चलो मना सत्संग करा और कर्मों का जाल कटता है। तो कर्मों का जाल कटता है तो विवेक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि सात्विक बुद्धि है, उनको विवेक होता है और विवेक होने पर सात्विक बुद्धि मन को संबोधन करती है कि चलो मना सत्संग करा। मन को इसलिए कहता है, पहले बताया था मन से ही कर्म पैदा होते हैं। तो कड़े कटे कर्मों का जाल कटता है तो कर्मों का जाल कितना गए, कैसा का जाल है कि जैसे मछुआरा मच्छी पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं, चौकड़िया 4 खाना जाल 3-3 धागों की डोरी से मटके और 4 खाने चौकड़िए जाल तैयार करते हैं। इसी तरह से हमारे कर्मों का जाल भी 3-3 धागों से मरता है। कर्म, अक्रम, विक्रम, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान, रजोगुण, तमोगुण, स्तोगुण, कोई इच्छा से, कोई परिच्छा से, कोई अनिच्छा से, ऐसे ऐसे करके कर्मों का ब्यौरा ऋषि मुनियों ने कई हजारों तक बताया है। और 4 खाना चौकड़िया जाल कैसे है, ऐसत, जड़, कलेश और द्वैत, ये 4 खाने ये चौकड़िया जाल हो गया। तो ये चौकड़िया जाल होने के कारण से इसमें जीव फंस रहा है। जैसे मछुआरा मच्छी को फंसाते हैं इसी तरह से ये कर्मों के जाल में जीव फंस रहा है। इसलिए इनको संबोधन करती है। विवेक, सूक्ष्म बुद्धि को विवेक होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये सूक्ष्म बुद्धि को विवेक हुआ तब ये संबोधन करती है मन को, चलो बना सत्संग करा कटे कर्म का जाल और मुक्ति हुए इन जीवरी जाए मेरे चेतन सुन। कि सत्संग का महत्व सुनो, सत्संग की महिमा सुनो, गरिमा सुनो और मिले प्रभु के पुण्य अच्छे होते हैं तो सत्संग मिलती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना
सत्संग के विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता। जब तक सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता तो ऐसे हमें पता नहीं पड़ता संसार में सत्य क्या है, हमारे शरीर में सत्य क्या है, किसको हमने सत्य मान रखा है और असत्य है उनको मान रखा है तो हमारी भूल है। इसलिए हमने असत्य को मान लिया। ये शरीर जो दिखता है अनात्मा है, जो भी आँख कान नाक मन इंद्रियां चित्त मन बुद्धि अहंकार आदि है वो असत्य है, और सत्य इसके अंदर आत्मा है। उसको जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारा बार बार जन्मना और मरना होता रहेगा। मुक्ति हुए इन जीवरी जाए मिले चेतन सुन। आगे दृष्टांत देते हैं कि लोहा क्रमगा कीट है पलटे पार ससंग लोक है काड़ो हुए और पारस के सगे रगड़ लागता ही भिड़ता ही के कंचन हो जावे सोनो हो जावे। तो लोग के अंदर चार ओगड़ा देखने को काड़ो कठोर बड़ो और मूल्य में कम 5 रुपया 10 रुपया तोड़ो और पानी के सर लागता ही जरा आ जावे चार ओगड़ा और सोनो मरता ही चार ओगड़ा को दिवालियों निकल गयो काले से तो पीड़ो हो गयो और कठोर से मुलायम जिया सुधार सोनो बड़े तो छोटी सी हथौड़ी रखते हैं और लोहार को बड़ा हथौड़ा घन रखना पड़ता है और बड़ा हथौड़ा बड़ा बड़ा 2-3 किलो होगा तो मुलायम भी हो गया और काले से पीला भी हो गया और मूल्य 5-10 रुपये तोड़े था और सोना पड़ने के बाद में 50-60 हज़ार रुपये एक तोड़ेगा और 100 साल जल के साथ में रहे तो जन्म नहीं आता। ये 4 अवगुण थे। इसी तरह 4 जीव के 2 अवगुण होते हैं, ऐसा जड्ड कलेश और द्वैत, और परमात्मा के गुण विशेषण आ जाते हैं। परमात्मा सत्य है चित्त है आनंद है अद्वैत है, ये परमात्मा के गुण विशेषण आते हैं और दुर्गुण दूर होते हैं। और चरण का उदाहरण देते हैं मलियागिरी ये संग से सब तरु मलिया हो। मलियागिरी मले नाम एक चंदन सफेद चंदन होता है, उनके एक उगने से सारे कई लंबे चौड़े क्षेत्र में ऐसे लगता है कि सभी चन्न है, क्योंकि सब में सुगंध चरण से फालतू घूमती है। इसलिए चरण का दिया है उदाहरण कि संतों के संग करने से जैसे चंदन की सुगंध आ जाती है ऐसे उनके गुण हमारे में प्रवेश होते हैं, ये उदाहरण। और भंवरे का उदाहरण देते हैं। भंवरा भी एक उत्तम नट को पकड़ के लाता है, वो गुंजार से वो भयभीत होकर के एक दिन भंवरे का रूप कर लेती है। ऐसे गुरु के परमात्मा के जो भी महात्मा संत ऋषि मुनि है परमात्मा के आस्थावान, उनकी सत्संग करने से उसके गुण आते हैं। यूं सत्पुरुषों के संग से जीव हुए निराधार कल्याण हो जावे, निराधार हो जावे, स्वतंत्र हो जावे और कर्म कटे और दुर्मत भी बटे। कर्म कैसे कटे और दुर्मत किया बटे? और वचनों से हुए व्यापार। कर्म कर्म जैसे बताए संचित प्रारब्ध क्रियावान 3 प्रकार के कर्म, आगे से आगे 3-3 प्रकार के कर्म। और शरीर से 3 प्रकार से कर्म होते हैं, शरीर से, मन से और वाणी से। तो शरीर से चोरी दारी हिंसा का त्याग किया और मन से चिंता तर्सना प्रायदोष का त्याग किया और वाणी से निंदा झूठ कठोर चपलता ये 10 दोषों का त्याग किया तो कर्म कटे और दुर्मत मिटे। द्वैत मैं अलग हूँ परमात्मा अलग है, दुर्मत खोटी मति द्वैत बुद्धि खोटी मति का इसका त्याग कर दिया। कर्म कटे दुर्मत मिटे और वचनों से हुए व्यापार। वचनों गुरु ने महापुरुषों ने वचन सुनाए और सुनने से ही तो मोक्ष मुक्ति हुई। एक संत की यदि है, संतों की सत्संग सुनी, संत कहते हैं गुरु के तरफ इशारा करते हैं कि गुरु करो गुरु करो, महान पुरुष सदगुरु करो, ऐसे लक्षणधारी गुरु करो, ऐसा सदगुरु जो ही ऐसे ऐसे भेजते हैं, उपदेश देते हैं प्रवचनों में। संत कहो गुरु पूजिए, गुरु तो कहो संत कने, गुरु संता कहो गुरु कने सा और गुरु कहो संत पूज। संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत पूज। संत गुरु दोनों पूजता गई अगम की सूझ। संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो पाछो संत पूज। संत गुरु दोनों पूजता गई अगम की सूझ। तो संता गुरु के पास भेज दिया और गुरु वापस कहे कि संतों के मानो
और बस कल्याण होगा। तो कहे यूं सतपुरुषों के संग से जी हुए निराधार, कर्म कटे दुर्मत मिटे बचनों से हुए भव पार। आगे हरिजन, हरि हरि जो पापों को हरण करने वाला है, हरिजन है जो भक्त है, महान पुरुष है। हरिजन हरि का रूप है, जग में लियो अवतार, अवतार लियो है, नित्य अवतार के रूप में अवतरना है संत महापुरुष। सदवाई हम निर्गुण निराकारा, क्या जीवों हेत वपु धरा आए, निर्गुण रूप साकारा, निर्गुण से साकार रूप धारण करो, वपु का शरीर धारण करो। हम सदवाई हम निर्गुण निराकारा, क्या जीवों हेत वपु धरा आए, निर्गुण रूप साकारा। सती बड़ी यति गंभीर है, नित्य अवतार की बड़ी गंभीर यति है। साधु भाई हम निर्गुण निराकारा, जीवो हेत वपु धरे आए, निर्गुण रूप सकारा। साधु भाई हम निर्गुण निराकारा, जिन जिने मारा मैर में जानिया, ताको किया भम पारा। मूर्ख जीव समझा नहीं कहिए के, भ्रम रहा संसारा। मूर्ख जीव है समझा कोई, मूर्ख जीव सतुल जानगे, किया नहीं इतबारा। इतबार कौन करो, ये तो शरीरधारी है, मैं भी शरीरधारी हूँ, मेरे जैसा ही गुरु है। मूर्ख जीव सतुल जानगे, किया नहीं इतबारा। ता गावन जगह मई भरमता, समझा नहीं गिवारा। सदवई हम निर्गुण निराकारा, जीवो हेत वपु धरे आए, सर्गुण रूप सकारा। समझा कही हंस विवेकी, तिनका किया उधारा। अनुभव ज्ञान दिया है ताको, समझा कही हंस विवेकी। हंस कह जो सफेद, बड़ो सुंदर है हंस। इसी तरह जिसको हृदय बिल्कुल सफेद हो, बिल्कुल साफ हो, वह विद्वान ऋषि मुनि। ये कहने से वास्तवान कैसो समझा, समझा कही हंस विवेकी, उनका किया उधारा। अनभय ज्ञान भय रहित, आत्मज्ञान ऐसो दियो जो कोई भय भी, मृत्यु जन्म मृत्यु का भी कोई भय नहीं, इस संसार में भी भय नहीं, आगे परलोक में भी भय नहीं। अनभय ज्ञान दिया है ताको प्रकट करो पुकारा। नित्य अवतार धर के आवत है कई बारा, कह जिया राम जियो के तारने। हम त्रिगुण से न्यारा साधु हम निर्गुण निराकारा, जियो हेत वपु धराए। ऐसे संतों संत कहे हरिजन हरि का रूप है, जग में लिया अवतार, प्रकार माना धरा धरा। और आदमी जीव उधार, आदमी जीवों को उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। गुरु सुखराम परमानंद है, परमानंद है, चेतन है, ब्रह्म है, अपार है, कोई सीमा नहीं। अचल राम सोई स्वरूप है, मिट गया द्वैत विकार। ऐसे ऐसे संतों के सानिध्यवास से, संतों के समागम से मन को समझाने के लिए अभ्यास और वैराग। और वशिष्ठ जी ने 4 उपाय बताए रामचंद्र जी को, प्राणायाम, सत्संग, निर्वासना और चौथी अध्यात्म विचार। ये 4 उपाय रामचंद्र जी ने, वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, उन्होंने बताए। और कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं अभ्यास और वैराग से मन कितना भी चंचल हो, ये इनको शांति मिलती है, ये चित्र होता है, इसके सब सकल विकल्प मिटते हैं। इसलिए हमें सावधान होकर के अभ्यास और वैराग धारण करना है। बोलो जय श्री राम।